की तो कोई सुनने वाला है ही नहीं। गरीब को तो जहाँ जाते वहाँ धक्के मिलते, लठ मिलती है। बाथरूम भी ऐसे सड़ रहा है, आप जाएंगे भी तो घिन आएंगे, ऐसा हो रही है वहाँ पे। शौचालय की तो सबसे ज्यादा बुरी व्यवस्था है। देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी आ गई है। उसने आने से पहले और आने के बाद कई बड़े बड़े दावे किए, जिसमें से एक था कि जो सड़कों पर बेघर लोग हैं, जो सड़कों पर सोते हैं, उनका बसेरा नहीं है रहने के लिए। तो आम आदमी के जो दावे थे उनमें से एक ये था कि उन बेघर लोगों के लिए उन्होंने 200 से ज़्यादा जो है रैन बसेरे बनाए हुए हैं। तो आज उन्हीं में से एक रैन बसेरे पे आज हम आ गए हैं यहाँ का जायज़ा लेने के लिए कि यहाँ पर ये कड़कड़ाती ठंड, दिसंबर की ठंड में यहाँ पे जो लोग हैं, बेघर लोग हैं, उनको क्या क्या सुविधाएं जो है आम आदमी के जो दावों में से वो सुविधा उनको मिल रही है या नहीं, वो कैसे इस कड़कड़ाती ठंड में अपना गुजारा कर रहे हैं, इन सब बातों को जानने के लिए हम आ गए हैं ये पहाड़गंज के एक रैन बसेरे में। तो चलिए आइए जानते हैं इन्हीं लोगों से इनकी व्यवस्थाओं को लेकर। आंटी जी, क्या बताएंगे यहाँ की व्यवस्था को लेकर? हमारी व्यवस्था तो बहुत बुरी है। हमारी व्यवस्था को कौन देखने वाला? गरीब को तो जहाँ जाते वहाँ धक्के मिलते, लठ मिलती है। जैसे जानवर को लठ चलाते ऐसे गरीब लोगों को लठ चलाते हैं। गरीब की तो कोई सुनने वाला है ही नहीं। आजकल गरीबों का सुनते तो ये व्यवस्था में नहीं बैठते, ना बाथरूम, ना शौचालय, ना कुछ। बोलो तो बोलते हैं नहीं नहीं बनेगा बनेगा, बनते बनते आज कई ज़माने हो गए 5-6 साल से या ऐसा गटर ऐसे ये पानी नहीं आता है, ऊपर बाथरूम चालू नहीं है, कहाँ जाएंगे? और ये ऐसा टूटा फूटा बन गया और क्या करें? तो जिस तरीके से इतनी गंदगी में यहाँ पर खाना बना रहे हैं, तो क्या आपसे आपके द्वारा कोई कंप्लेन यहाँ पर की गई? प्रशासन के पास आप गए गुहार लगा के? अपने के पास जाते कोई हमारी सुनाई ही नहीं करता है। जैसे रहते हो वैसे रहो बोलते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। आपने कहा कि ये शिविर जो है टूटा हुआ है, कितने समय से? ये इसको 6 महीने हो गए। हर किसी को बोलते कोई सुनाई। तो 6 महीने से अभी तक कोई देख रेख के लिए नहीं आता है कोई। ये प्रभात नाम का एक इधर रहता है, उसको बोलते, वो अंजो चलाता है, उसको बोलने जाते हैं तो बोलता है मेरे बस की नहीं। ना पंखा, हमने अपने पैसे से गर्मियों में पंखे लगाए। पानी का नल टूट जाता है, हम अपने पैसे से लगाते हैं, चंदा करते 10-10, 20-20 रुपया करके लगाते हैं। वोट अभी ये एमसीडी चुनाव के लिए तो बहुत सब आ रहे होंगे यहाँ पर वोट मांगने। ते देखो वोट दे के बैठे हैं, सबों ने वोट दिया, तीनों चारों पार्टी आ गई, सबको वोट दिया। वोट वाले कोई सुनाई नहीं करते। क्या क्या वादे किए गए थे आपसे? हमारे को वादे तो सब कुछ, पानी की मोटर लगाएंगे, सब तुम्हारी सुविधाएं होगी। कौन सी सुविधाएं? क्या उनके एक भी वादा अभी तक पूरा हुआ है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ना सर्दियों में कोई कम्बल मिलता है, ना कुछ, ना खाना, ना पीना, ना चाय, ना पानी। आप सोते कहाँ पर हैं? ये इधर ही सोते हैं। और कहाँ सोएंगे? बाहर खुले में ही सो जाते हैं? बाहर भी सोते हैं, अंदर भी सोते हैं। क्या आपके लिए यहाँ पर अभी कोई कमरा है? मिला हुआ है कमरा आपको? नहीं, कमरा भी नहीं मिला हुआ। शौचालय की व्यवस्था कैसी है? शौचालय की तो सबसे ज्यादा बुरी व्यवस्था है, सबसे ज्यादा। आज 2 साल से मोटर टूटी पड़ी है, लेकिन वो मोटर लगाने कोई नहीं आता है। बोलते टेंडर हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, बस निकल जाते हैं, कोई पूछता ही नहीं दोबारा। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप प्रशासन से गुहार लगाना चाहेंगे कि आपकी क्या क्या मांगे हैं जो पूरी की जाए सरकार की ओर से? हाँ, जो भी करोगे वो अब सरकार करेगी नहीं करेगी उनकी इच्छा है। नहीं, आप बताइए ना, आप क्या क्या सरकार से आपकी शिकायतें हैं, क्या क्या चाहते हैं आप, क्या क्या बदलाव चाहते हैं? हमारे को तो 13 साल हो गया यहाँ रहते रहते, और बोले ये यहाँ से निकलोगे तो मकान देंगे, सब कुछ करेंगे। कौन देने लगा मकान? खाली मुंह का वादा करते हैं, निकल जाते हैं। जिस तरीके से अभी सब बता रहे हैं कि जो ये कमरे बने हुए हैं, ये जो इसकी छत है वो टूट टूट कर नीचे गिरती है, तो क्या इससे जो आप लोग हैं उनकी सेहत को भी बहुत बड़ा नुकसान है? जी मैम, हाँ, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें डर लगता है कि हमारे बच्चे के ऊपर कांधा आन के गिर पड़े। और मैम सीलन भी बहुत होती है, जब बारिश आती है ना पूरा हर जगह से टपकने लगता है मैम। कभी कहीं से सामान हटाना पड़ता है, कभी कहीं से, तो मैम परेशान हो जाते हैं।
ऐसे बहुत जगहों से मैम टपका टपकी हो रही है, लेकिन कोई यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है मैम। ये बात सच है। मैम बाथरूम भी ऐसे सड़ रहे हैं, आप जाएंगे भी तो घिन आएंगे, ऐसा हो रही है वहाँ पे। पानी मोटर बंद कर दिए, पानी भी नहीं चालू। पता चला क्यों मोटर बंद की गई है और चालू क्यों नहीं कर रहे हैं? कह रहे हैं कि खराब हो गई, सही होएगी, लेकिन अभी तक कोई वो नहीं है मैम। कितने समय से ऐसे ही बंद पड़ी हुई है? मैम 2 साल हो गए मैम। 2 सालों से अभी तक आपकी जो पानी की मोटर है वो चालू नहीं की गई है? नहीं की गई मैम। तो आप गुजारा कैसे कर रहे हैं? मैम नीचे से पानी लाते हैं, वो जब वो गुजारा करते हैं, कपड़े धोने पड़ते हैं तो नीचे से ही पानी। कितनी मंजिल पर है आपका? तीसरी मंजिल पर। तीसरी मंजिल पर आप पानी नीचे लेने आती है, फिर ऊपर ले? जी, फिर पानी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं मैम, 3 लड़के 1 लड़की। तो कैसे गुजारा करती हैं? नीचे से पानी ले लेके जाते हैं, खाना पकाने के लिए भी, और कपड़े वपड़े धोने पड़ते हैं मैम, उसके लिए जो लेटरिन बाथरूम के लिए चाहिए होता है मैम। थोड़ा बहुत बाथरूम हमने साफ़ कर रखा है जाने के लिए, तो मैम हम उसी में चले जाते हैं। नीचे आने के हम शौचालय में चले, कभी कभी ज़्यादा गंदा होता है तो मैम शौचालय में भी चले जाते हैं। आप बताइए, आप कैसे यहाँ पे गुजारा कर रही हैं? हम उधर छत पे रहते हैं दीदी, वो सारा गिर गया था टपक। कभी बारिश तेज होने लगी ना तो किधर से किधर, इधर से कपड़े उठाओ इधर, इधर से उठाओ उधर। फिर इसे शौचालय भी गंदे हैं, वो भी है। ये नीचे से पानी कब तक लेके जाएगा इंसान? आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। कैसे गुजारा करते हो? कैसे तना कैसे कहीं मांग के भी खाते हैं, कभी गुब्बारे भी बेच लेते हैं, इसीलिए तो 4 बच्चे हैं। मेरा आदमी नहीं है। क्या आपके पास इस कड़ी ठंड से बचने के लिए कंबल वगैरह की व्यवस्था है? कोई नहीं ला के देता है। सब दीदी ऐसे बोलते हैं कि कपड़े ला के देते हैं, नहीं वो करते हैं, कुछ नहीं। वो बोलते हैं खाली ऐसे करो, ये छत बनेगा बनेगा, हम कितने दिन तसल्ली कर लेंगे। वो बोलेगा आज नहीं बनेगा कल बनेगा। फिर दोबारा बोलते हैं नहीं वो लोग तो नहीं आते हैं, उनकी कुछ शिकायत हो गई है। फिर वो क्या बोलते थे, ये जो जगह टूट रही है ना नीचे वाली, उसके बारे में बोले तो बोल रहे हैं वो लोग नहीं आते, जो सारा ये सीमेंट उम्मट लाने वाले वो लोग नहीं आते हैं वहाँ से। फिर भी देख लोगे ना आप, थोड़ा आप देख लोगे ना तो फिर आप भी डर जाओगे, आप भी कांप जाओ। वो बोलते हैं कि ये रेन बसेरा जो है ना आप गिनती में नहीं है, इसलिए आपकी सुनवाई नहीं होती है। कुछ बंदे ऐसे बोलते हैं। किसके द्वारा बोला गया है? ये जो हमारे इधर एक सुमान खान नाम से प्रभास है ना, उसके पास हम कंप्लेंट करने गए हुए थे। हमने बोला था भाई सीवर बंद पड़ा हुआ है, 6 महीने हो गए, पानी गंदा बार बार बहता रहता है। तो हम 10 रुपये 20 रुपये निकाल के बाहर से बंदे को बुलाते हैं, वो सीवर ठीक करा लेते हैं। अगर ये गिनती में काउंट नहीं होगा तो फिर इसको देख कौन करेगा इसकी? वही बता रहे हैं, अपने आप चले जाओ यहाँ से, बता रहे सब। यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। जहाँ आपको बताया गया कि अगर यहाँ से अगर आप जाते हैं तो फिर कहाँ जाएंगे? हमने उनको बोला भाई यहाँ से जाएंगे तो हम कहाँ जाए, तो बोलते हैं हमें पता नहीं कहाँ जाना है आपको, जैसे आए थे ऐसे चले जाओ। और जो ये बिल्डिंग है अब ये रेन बसेरा गिनती में नहीं, इसलिए यहाँ पे कोई सुविधा होगी नहीं। तो आपने देखा कि हमने आपको दिल्ली के पहाड़गंज स्थित इस रैन बसेरे का हाल दिखाया कि ना तो यहाँ पर पानी की व्यवस्था, ना ही रहने के लिए सर पर छत। आपने छत का हाल भी देखा, पूरी टूटी हुई है। साथ ही पानी की जो मोटर है, 2 साल से यहाँ पर पानी की मोटर को बंद किया गया है। यहाँ पर लोगों को पानी नहीं मिलता है। 3 मंजिल से नीचे उतरकर लोग यहाँ पर पानी लेकर आते हैं और अपना गुजारा करते हैं। साथ ही यहाँ पर बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत होती है। साथ ही यहाँ पर सफाई की व्यवस्था नहीं है, यहाँ शौचालय इतने गंदे हैं। तो आप देखिए इतनी परेशानियों के बाद यहाँ पर लोग गुजारा कैसे करें। तो आपने देखा कि इन लोगों को बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं मिल रही है। साथ ही जब यहाँ के लोग यहाँ पर प्रशासन के पास गुहार लगाने के लिए गए तो उनको ये बोल दिया गया कि जो आपका ये रेन बसेरा है वो गिनती में नहीं आता है, तो आप जो भी सरकार की ओर से सुविधा मिलेगी आप उससे वांछित हैं। तो यानी कि इन लोगों को ये सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी जो सरकार की ओर से मिलती हैं। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोग जो है गुजारा कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि क्या ये लोग इस तरीके से ही सरवाइव करते रहेंगे बिना किसी व्यवस्था के, क्या इनकी गुहार सुनी जाएगी। साथ ही एमसीडी की ओर से भी बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे दिल्ली सरकार की ओर से कि हमारी ओर से 200 जो है रैन बसेरे बनाए गए हैं, लेकिन उनमें से एक ही रैन बसेरे का हाल हमने आपको दिखा दिया है। आपने खुद अपनी आंखों से देख लिया है कि क्या व्यवस्था इन लोगों को मिल रही है। तो अब देखना होगा कि क्या इन वादों की तरह इन लोगों को आगे भी कुछ मदद मिल पाएगी या नहीं। जानने के लिए बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ। शिवानी मांगवानी, कैमरामैन मितेश के साथ।